Hello everyone. In last lecture we read about polynomials, its identification and some identities related to that. और अपन ने types of polynomial और वो सब पढ़ लिया था अपन. अब इस लेक्चर में अपन कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ेंगे दैट इज़ पॉलिनॉमियल्स. ये टॉपिक्स ऑलरेडी वैसे 9th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं. टॉपिक्स हैं अपने वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम. ये टॉपिक्स ऑलरेडी 9th क्लास के हैं बट अपन इसको थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं. पहला टॉपिक है अपना वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल. वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल का मतलब है कि किसी भी पॉलिनॉमियल की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं. अगर मैं एक पॉलिनॉमियल लिख रही हूँ, लेट अस सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6. ये एक पॉलिनॉमियल है इन x. p ऑफ x मीन्स पॉलिनॉमियल इन x. इस पॉलिनॉमियल की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? अब इस पॉलिनॉमियल की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं. रीज़न, इफ़ आई पुट x इज इक्वल टू 1 तो p of 1 is equal to 1 cube minus 5 times of 1 plus 6. This will give 1 minus 5 plus 6, that is 7 minus 5 which is 2. तो अगर जब x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 2 आ रही है. अगर x की वैल्यू अपन 2 पुट कर देते हैं, सो p of 2 is equal to 2 cube minus 5 times of 2 plus 6 which is 8 minus 10 plus 6 which is equal to 8 6 14, 14 minus 10 which is equal to 4. तो जब मैंने x is equal to 1 पुट किया तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी आ गई थी? 2. अगर x is equal to 2 पुट कर रहे हैं तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू आ रही है 4. ऐसे x is equal to 3 पे वैल्यू कुछ और आएगी, x is equal to 4 पे वैल्यू कुछ और आएगी. तो ये जो एक पॉलिनॉमियल था अपना x क्यूब माइनस 5x प्लस 6, किसी भी एक पॉलिनॉमियल की कितनी वैल्यूज़ डिफाइंड होती हैं? इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि x यहाँ पर वेरिएबल है. वेरिएबल की इनफाइनाइट वैल्यूज़ पॉसिबल है, तो यहाँ पर वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू पुट करूँगी तो पॉलिनॉमियल की एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी. दैट मीन्स अगर आप किसी भी पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालोगे तो यू विल गेट इनफाइनाइट वैल्यूज़. वैल्यू क्या होता है? इसकी वैल्यू किसी भी x की वैल्यू पे, उसको अपन बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल. ये तो अपन ने पढ़ा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होता है. इसका अगर अपन डेफिनेशन देखें कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या होगी, तो द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल f of x at x is equal to a is obtained by substituting x is equal to alpha in the given polynomial. ओके तो अपन ने क्या पढ़ा कि x is equal to a पुट कर दिया, if a polynomial at x equal to a is obtained by substituting x is equal to alpha. यहाँ पर कहीं पर भी मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर रही हूँ, जैसे 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, उसको अपन क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल. एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ p of x is equal to x cube minus 5x plus 7, फाइंड. फर्स्ट पार्ट है इसका p of 3, सेकेंड पार्ट इज p of 1 प्लस p of minus 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड थर्ड पार्ट इज p of 3 by 2. ओके सो क्वेश्चन इज p of x की वैल्यू आपको दे रखी है. ये एक पॉलिनॉमियल है. पॉलिनॉमियल कितना दे रखा है अपन को? p of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 7. फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है अपन को p of 3. फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? p of 3. p of 3 मतलब यहाँ पर x की जगह क्या दे दिया इन्होंने? 3. देयरफॉर यहाँ पे इक्वेशन में भी अपन x की जगह क्या पुट कर देंगे? 3. सो दिस इज इक्वल टू 3 क्यूब 5 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 27 minus 15
प्लस 7। तो यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? P ऑफ 3। सो 27 प्लस 7 इज इक्वल टू 34 माइनस 15, यू विल गेट 19। तो P ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ से इस पॉलिनॉमियल की कितनी आ जाएगी? 19। ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट में आपसे क्या क्या पूछा गया है? एक तो पूछा गया है P ऑफ 1 एंड P ऑफ -1। तो सबसे पहले P ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। P ऑफ 1 का मतलब है x की वैल्यू क्या पुट कर रही है अपन को? 1, दैट इज 1 क्यूब 5 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 7 विच इज 1 माइनस 5 प्लस 7। 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। ये तो अपन ने P ऑफ 1 निकाल लिया। ऐसे ही P ऑफ -1 निकालना है। सो x की जगह क्या पुट कर देंगे? -1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ -1 प्लस 7 विच इज इक्वल टू -1 प्लस 5 प्लस 7। -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 और यहाँ पर हो जाएगा 7। 7 प्लस 5 और -1 है, सो दिस इज इक्वल टू 12। 12 माइनस 1 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 11। एंड आई हैव टू फाइंड P ऑफ 1 प्लस P ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 2। P ऑफ 1 की वैल्यू अपन ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं विच इज इक्वल टू कितनी आई थी? 3। P ऑफ -1 की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाली विच इज इक्वल टू आगे 11 डिवाइड बाय 2। सो 11 प्लस 3 करेंगे अपने पास कितना आ जाएगा? 14। 14 डिवाइड बाय 2 कर देंगे कितना आ जाएगा अपने पास? 7। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल गई? P ऑफ 1 प्लस P ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 2। इसका थर्ड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट हो गया। इसका थर्ड पार्ट है P ऑफ 3 बाय 2। P ऑफ 3 बाय 2 विच इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर अपन को क्या पुट करना पड़ेगा? 3 बाय 2। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 बाय 2 होल क्यूब 5 टाइम्स ऑफ 3 बाय 2 प्लस कितना था अपने पास यहाँ पे इक्वेशन में? 7। सो 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा? 27। 2 का क्यूब 8 माइनस यहाँ से आएगा 15 बाय 2 प्लस 7। ये किसकी वैल्यू मिलेगी यहाँ से अपने पास? P ऑफ 3 बाय 2 की। इसको सॉल्व करने के लिए तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 27। 2 की टेबल में कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स। 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 60 प्लस 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 56। सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट 12, 13, 1 कैरी 7, 8, 83 माइनस 60 बाय 8 विच इज इक्वल टू 23 बाय 8। तो ये किसकी वैल्यू मिल जाएगी अपन को? P ऑफ 3 बाय 2। यहाँ से अपन ने 3 पार्ट सॉल्व कर लिया। पहला पार्ट था P ऑफ 3, सेकेंड पार्ट में अपन को P ऑफ 1 प्लस P ऑफ -1 बाय 2 की वैल्यू निकालनी थी, और थर्ड पार्ट में अपन ने सॉल्व कर दिया इसका P ऑफ 3 बाय 2। So in this way we can find value of polynomial. Any value can be put and any value can be we will find in this equation. So ये टॉपिक कौन सा था अपना? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। If P of x is equal to x square 5 times of a plus x plus 3 and P of 2 is equal to 10, then find the value of a। आपको गिवन है एक पॉलिनोमियल है P ऑफ x जिसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है। ये जो वेरिएबल है a एक कांस्टेंट ही है क्योंकि वेरिएबल सिर्फ इसके अंदर x है, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या है? x में। ये एक आपको कांस्टेंट की जगह a दे दिया, इस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एक और चीज़ दे रखी P ऑफ 2 किसके इक्वल है? 10 के, मतलब मुझे P ऑफ 2 की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दूँ मैं? 2 पुट करेंगे तो वी विल गेट P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 5 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3। अब इस P ऑफ 2 की वैल्यू तो कितनी गिवन है? 10 एंड हेयर इट इज 2 स्क्वायर 4, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10a माइनस 10 प्लस 3 हो जाएगा। सो इधर तो अपने पास 10 है, सबको इधर लेकर आते हैं। 10 प्लस 10 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10a।
सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट, ये हो गया 10 + 10 20, ये -4 -3 -7 हो गया, 20 -7 कर देंगे यहाँ से, वी विल गेट 23 -10a, तो a की वैल्यू हो जाएगी अपने पास -23/10। सो यहाँ पर जब -23/10 पुट करेंगे अपन a की वैल्यू, तो आपका p ऑफ 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल। This is all about value of a polynomial. Second topic is zero of a polynomial. Now, what is zero of a polynomial? Definition पढ़ लेते हैं इसकी. P of x is a polynomial of degree greater than 1 and a is any real number if p of a is equal to 0, then x is equal to a is a zero of the polynomial. Now, what does it mean? इस एक्सप्लेन करते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू. लेट अस सपोज एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x² - 5x + 6. ये एक पॉलिनोमियल है x में जिसका आपको क्या डिफाइन कर रखा है, x² - 5x + x. जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1. एक p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, एंड a भी यानी रियल नंबर, एक कोई रियल नंबर है. तो अगर p ऑफ a किसी भी a पे, मैं जैसे लेटर सपोज यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू पुट करूँ जिस पे इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो वो a जो हो जाएगा वो उसका 0 हो जाएगा. दैट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल है. अभी अपन ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि इस पॉलिनोमियल की इनफाइनाइट वैल्यूज़ पुट करें पॉसिबल है. मैं 1 पुट करूँगी तो कुछ और वैल्यू आएगी. जैसे अगर मैं x = 1 पुट कर दूँ तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 1 - 5 + 6, 7 - 5 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2. अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दूँ, सो p ऑफ 2 कितना आ जाएगा अपने पास, 4 - 10 + 10 विच इज़ इक्वल टू 0. ऐसे आप 3 पुट करोगे तो यू विल गेट 3² दैट इज़ 9, 15 + 6 विच इज़ इक्वल टू अगेन 0. तो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज़ पॉसिबल हैं इसकी. अब ज़ीरोज़ क्या होंगे, ऐसी x की वैल्यूज़ जिस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए. जैसे ये तो 0 नहीं आ रहा, तो ये x = 1 जो है ये इसका 0 नहीं है. ऐसी x की वैल्यू जिस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, वो उसके ज़ीरोज़ होंगे. जैसे x = 2 पे इसकी वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं 2 जो है उसका 0 है. 3 रखने पे भी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0. तो अपन ये बोल सकते हैं 2 and 3 आर ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x. क्यों? क्योंकि 2 रखने पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है और 3 रखने पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है. वैल्यूज़ क्या क्या है इसके अंदर, 2 वैल्यू है, 0 वैल्यू है, 0 वैल्यू, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है. बट ज़ीरोज़ क्या क्या होते हैं, जिस पे उनकी वैल्यू 0 आ जाए उसको अपन बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. नाउ ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ मिलते हैं, 2. अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसकी वैल्यू, उसके कितने ज़ीरोज़ मिलेंगे, 3. 4th पावर वाले के 4 ज़ीरो मिलेंगे. तो इसकी कुछ कंडीशंस है वो याद कर लेते हैं. अगर अपन बोले कि ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होते हैं वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के इक्वल होते हैं. दैट मीन्स अगर एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके कितने ज़ीरोज़ मिलेंगे, 2. मतलब ऐसी 2 ही वैल्यूज़ होंगी जिस पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और वो ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके हैं 2 और 3.
अब आप कोई सी भी वैल्यू पुट करो यहाँ पर 4, 5, 6, नेगेटिव 3/2, कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे आपको 0 नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके कितने जीरोस मिलेंगे? 3। तो नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक चीज और पढ़ लेते हैं, नंबर ऑफ रियल जीरोस इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट? कि रियल जीरोस कितने होंगे, मतलब उसकी रियल वैल्यूज कितनी होंगी। अब मैं यहाँ पर जो x की वैल्यू है, अभी तो मैंने सिर्फ रियल नंबर्स रखे हैं 1, 2, 3, मैं यहाँ पर रूट में भी वैल्यूज रख सकती हूँ, √2, √3, √4, तो ज़रूरी है उस पर भी 0 आ सकता है कोई ना कोई वैल्यूज़। बट रियल वैल्यूज़ कितनी मिलेंगी उसकी? वो या तो डिग्री के इक्वल होंगी या डिग्री से कम होगा। दैट मीन्स अगर कोई भी इक्वेशन ले ली मैंने, जैसे x² - 5x + 6 ही ले लिया, तो इस पर 2 और 3 इसके ज़ीरोज़ हैं, तो 2 ही ज़ीरोज़ मिल रहे हैं जिस पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल हो गए? डिग्री के इक्वल हो गए। लेट अस सपोज इसके अंदर एक 2 और एक √3 आ जाता जिस पे ये 0 हो जाता, तो रियल वैल्यू कौन सी है ओनली इसके अंदर? इमेजिनरी ले लेते हैं अपन, एक √2 - √3 ले लिया, ये इमेजिनरी है, तो रियल वैल्यू तो एक ही पॉसिबल आ रही है, दैट इज 2। तो नंबर ऑफ रियल वैल्यूज़ या तो डिग्री कितनी से इसकी डिग्री थी 2, तो आपके यहाँ तो ज़ीरोज़ 2 आ जाएंगे, या रियल ज़ीरोज़ कितने आ जाएंगे? 1। तो रियल ज़ीरोज़ डिग्री से छोटे या डिग्री के इक्वल ही होते हैं। एक कंडीशन और, इर्रेशनल ज़ीरोज़ एंड इमेजिनरी ज़ीरोज़ always occur in conjugate pair. What does it mean? कि आपके जब भी इर्रेशनल ज़ीरोज़ या इमेजिनरी ज़ीरोज़ आएंगे, ज़रूरी नहीं है हमेशा ज़ीरोज़ रियली मिले। इर्रेशनल ज़ीरोज़ का मतलब है, लेट अस सपोज एक 2 + √3 0 है किसी का, एक इक्वेशन है कोई भी या एक पॉलिनोमियल है जिस पे 2 + √3 पे उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो सेकंड ज़ीरो जो मिलेगा वो हमेशा 2 - √3 मिलेगा। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब है अगर ये प्लस में है तो ये कौन सा मिलेगा आपको? माइनस में। कब? जब वो इर्रेशनल ज़ीरोज़ होंगे या इमेजिनरी ज़ीरोज़ होंगे। जैसे अगर एक √5 मिल जाता है तो सेकंड क्या मिलेगा? -√5। और अगर एक मिल रहा है मेरे को √7 + 2, तो सेकंड क्या होगा? 2 - √7। अब माइनस साइन किस, जैसे अगर प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस साइन हमेशा किसके आगे लगता है? जो रूट वाला नंबर होता है। जैसे मैं 2 के आगे माइनस नहीं लगाऊंगी, ये -2 + √7 नहीं होगा। माइनस साइन किसके आगे लगता है? जो रूट वाली टर्म है, तो इसके आगे माइनस लगेगा तो 2 तो पॉजिटिव ही रहेगा, सो दिस विल बिकम 2 - √7। इस तरीके से आपके इर्रेशनल ज़ीरोज़ हमेशा किस में मिलते हैं? कॉन्जुगेट पेयर में। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक प्लस में है तो दूसरा किस में आ जाएगा? माइनस में। ज़रूरी नहीं है रियल ज़ीरोज़ हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में मिले, जैसे इसका 2 था इसका 3 था, दैट डजंट मीन कि अगर एक 2 मिलेगा तो दूसरा -2 ही मिलेगा। रियल ज़ीरोज़ कुछ भी हो सकते हैं, बट इर्रेशनल ज़ीरोज़ की बात कर रही हूँ मैं। इर्रेशनल में अगर 2 + √3 तो सेकंड 2 - √3 ही मिलेगा, ये 5 है तो √-5 मिलेगा। ऐसे इमेजिनरी अगर आपका आ जाता है, लेट अस सपोज एक आता है -√2, प्लस में है तो दूसरा -√2 मिलेगा आपको। ऐसे ही इर्रेशनल और इमेजिनरी ज़ीरोज़ हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ही मिलेंगे। सो ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू जिस पे ऐसे x की वैल्यू जिस पे उसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0, उसको बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट इज some questions. Question number 1 is find k if x is equal to 2 is a 0 of x cube minus 2 times of k plus 1 into x minus 5k plus 3.
अब आपको इसमें क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। अभी अपन ने बताया था कि ज़ीरो क्या होता है, जिस पे इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। अगर x इज इक्वल टू 2 इसका ज़ीरो है तो मतलब 2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 क्यूब 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 इंटू 2 माइनस 5k प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के। क्यों होगा, क्योंकि ये इसका ज़ीरो है, तो जिस पे ये अगर इसका ज़ीरो है तो इस पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए इसकी, ज़ीरो। तो इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, ज़ीरो। सो दिस विल इक्वल टू 8, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k माइनस 4। आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 4k माइनस 4 माइनस 5k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 4 विच इज़ 4, 4 प्लस 3 विच इज़ 7। माइनस 4k और माइनस 5k, ये माइनस 4k है, ये माइनस 5k है। दिस विल बी इक्वल टू माइनस 9k इज इक्वल टू 0। सो 9k इज इक्वल टू 7। 9 की नेगेटिव है, इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7/9, जो कि अपन को फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k। Question number 2 is, if x is equal to 2 and x is equal to 1 are zeros of polynomial p of x is equal to x cube minus 2ax square plus bx plus 1, then find a plus b. Okay, so in this question it is given, इसके दो ज़ीरोज़ हैं। वैसे ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपको हमेशा 3 ज़ीरोज़ मिलेंगे, बट ज़रूरी नहीं तीनों ज़ीरोज़ रियल ही मिले, कुछ इमेजिनरी ज़ीरोज़ मिल सकते हैं। अभी दो ज़ीरोज़ आपको दे रखे हैं, कौन कौन सा, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1, और आपको इसमें ये a और ये b जो है इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल के उन दोनों का सम निकालना है। तो मेरा मेन मोटिव क्या है कि मुझे a निकालना है और b निकालना है। अब गिवन क्या है कि x इज इक्वल टू 2 इसका ज़ीरो है। x इज इक्वल टू 2 अगर इसका ज़ीरो है तो 2 पे इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जानी चाहिए। पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 2, 2 पुट करेंगे तो वी विल गेट 2 स्क्वायर 2a टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर b टाइम्स ऑफ 2 प्लस 1। ये किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 इसका ज़ीरो है तो उस पे इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। नाउ वी विल गेट 8 माइनस 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 8a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 8a 2b को ऐसा ही रहने देते हैं, ये 8 और ये 1, 8 प्लस 1 हो जाएगा 9, पॉजिटिव 9 आएगा, RHS में भेजेंगे तो इक्वल टू -9 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक तो x इज इक्वल टू 2 इसका ज़ीरो था, एक x इज इक्वल टू 1 भी इसका ज़ीरो है, तो यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं। 1 क्यूब 2a 1 स्क्वायर b टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0 सिंस x1 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो 1 माइनस 2a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर वी गेट एन इक्वेशन 2a माइनस 2a, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, उधर जाकर -2 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन ये हो गई आपके पास, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया ये आपके पास। ओके, फर्स्ट इक्वेशन थी -8a प्लस 2b इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन इज -2a प्लस b इज इक्वल टू -2। दो इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा या इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। ये इजी लग रहा है, इसको कर देते हैं। दिस इज 2, इसको 2 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली वाली इक्वेशन को तो एज इट -8a रहेगा प्लस 2b रहेगा 9 रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4a, इसको 2 से करेंगे तो 2b, और आपको RHS में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को -2 से करेंगे तो -4 हो जाएगा। नाउ सबट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन को, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे।
-8, नया वाला साइन कौन सा है, +4a, -8 + 4a -4a, एंड हेयर 9 + 4 विच इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -13/4, ये मिल गया a। अब किसी भी एक इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, दोनों में से किसी में भी a की वैल्यू पुट करके अपन b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। लेट अस सपोज मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, सो वी विल गेट -2, a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -13/4 प्लस b इज इक्वल टू -2, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 13/2 + 2 इज इक्वल टू -2, इसको वहाँ भेज देंगे, b इज इक्वल टू -2 - 13/4, एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, -8 - 13, सो यू विल गेट -21/4। यहाँ से अपन को a मिल गया, यहाँ से आपको b मिल गया। फाइंड आउट क्या करना है, a + b। a की वैल्यू क्या निकाली, -13/4, और b की वैल्यू कितनी निकाली, -21/4। -13 -21 कर देंगे, यहाँ से -34/4 आ जाएगा, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में -17/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने जीरोस को पुट करके किसकी वैल्यू निकाल ली, पहले a की और b की, और क्वेश्चन में आपसे पूछा था a + b, तो यहाँ से क्या निकल गया, a + b। नाउ नेक्स्ट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले पढ़ लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है। स्टेटमेंट इज लेट p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be any real number if p of x is divided by x minus a, then the remainder is equal to p of a। स्टेटमेंट क्या है इसका, p of x एक पॉलिनोमियल है, लेट p of x be पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। p of x एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो होनी चाहिए, p of x की डिग्री जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता p of x। एंड a भी एक रियल नंबर है, a कोई भी एक रियल नंबर है। इफ p of x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, जब p of x को x माइनस a से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू p of a। इस केस में आपका जो रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, p of a के। इसका मतलब क्या है कि एक पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री लीनियर या फिर बड़ी होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, और इसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। कंडीशन मस्ट इज कि ये जो होना चाहिए ये एक लीनियर ही होना चाहिए। दैट मीन्स आपका डिवाइजर जो होना चाहिए वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो जब p of x को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, p of a के। दैट मीन्स एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। लेट अस सपोज p of x जो है वो है x³ माइनस 2x प्लस 1। अब अगर मैं इस p of x को लेट अस सपोज डिवाइड कर दूं x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये निकालना है आपको। पॉलिनोमियल है, उसको किसी लीनियर ये पॉलिनोमियल कोई भी हो सकता है, क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक। अगर इसको लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, p of 2 के। पहले अपन नॉर्मल डिवाइड करके देखते हैं कि अगर मैं x³
माइनस 2x प्लस 1 को x माइनस 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? डिवाइड कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। नॉर्मल डिवीजन मेथड से अगर अप्लाई करते हैं तो x क्यूब से x स्क्वायर से करेंगे, वी विल गेट x क्यूब। माइनस 2x स्क्वायर है, कोई टर्म नहीं है, साइड में लिख देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये पॉजिटिव हो गया 2x स्क्वायर, ये माइनस 2x प्लस 1, x है 2x स्क्वायर चाहिए, 2x से करेंगे, 2x स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस 4x माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, ये 2x प्लस 1 रह जाएगा। अगेन x है 2x चाहिए, प्लस 2 से कर देते हैं, 2x माइनस 4 माइनस प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। ये तो अपन ने एक डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लिया। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, बट अगर आपके पास ये लीनियर नहीं होता, क्वाड्रेटिक होता, तो आपको ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता। अब अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे? क्या बोल गया था कि अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर किसके इक्वल होता है? p ऑफ a। यहाँ पर a ये था, दैट मीन्स इस केस में आपका a क्या है? 2, तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? p ऑफ 2 के। p ऑफ 2 के इक्वल होने का मतलब मैं यहाँ पर ये p ऑफ x था, p की जगह 2 पुट, x की जगह 2 पुट कर दूँगी, कि रिमाइंडर किसके इक्वल हो जाएगा? 2 क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 1, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से, विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 4 प्लस 1, विच इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 माइनस 4, विच इज़ इक्वल टू 5। अभी अपन ने यहाँ से भी निकाला था, रिमाइंडर 5 आया था, और यहाँ से भी अपन ने क्या निकाला? रिमाइंडर 5 आएगा। तो विदाउट डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके, आपने डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ नहीं किया, बिना डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके अपन ने इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दिया। सो दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। By applying remainder theorem, we can find remainder easily without division algorithm। क्या किया बस अपन ने x माइनस ए मान लिया, इसको a की वैल्यू यहाँ से 2 हो गई और यहाँ पे 2 पुट कर दिया। नेक्स्ट इज फैक्टर थ्योरम। एक तो होती है रिमाइंडर थ्योरम, एक है फैक्टर थ्योरम। व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री greater than or equal to 1, greater than or equal to 1, and a be any real number such that p of a is equal to 0, then x minus a is a factor of p of x, or we can say conversely, if x minus a is a factor of p of x, then p of a is equal to 0। इसका मतलब है यहाँ तक तो सेम स्टेटमेंट है कि p ऑफ x पॉलिनोमियल है, डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अपन ऑलरेडी रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। a एक कोई भी रियल नंबर है। अच्छा, अब आगे दे रखा है कि p ऑफ a अगर 0 है, ये एग्जाम्पल अपन ने अभी रिमाइंडर थ्योरम के लिए किया था, वही अप्लाई कर देते हैं, ये रिमाइंडर हटा देते। ये बोल रहा है कि अगर एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x जो कि किसके इक्वल है? एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 के, और अगर किसी पे भी उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है, या p ऑफ 2 की वैल्यू जैसे 5 आ गई, अब उसने अपन से क्या बोला था कि p ऑफ a की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो x माइनस a उसका फैक्टर हो जाएगा। बट यहाँ अगर मैं देखूँ तो p ऑफ 2 की वैल्यू 5 है, तो मतलब x माइनस 2 इज़ नॉट फैक्टर।
अगर 0 होता तो वो उसका फैक्टर हो जाता। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। अभी अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था, p ऑफ x की वैल्यू लेटर सपोज दे रखा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और अगर किसी पे भी इसकी वैल्यू 0 आ गई, जो जीरोज होते हैं पॉलिनोमियल के वैसे ही निकालना है। 2 पे इसकी वैल्यू 0 थी, 5 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, ये 0 आ गया। अगर किसी पे भी लेट a बी एनी सच नंबर दैट मीन्स p ऑफ a इज इक्वल टू 0, अपन ये बोल सकते हैं p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस ए सॉरी p ऑफ a अगर 0 है तो आपको क्या बोल रखा है कि x माइनस a उसका फैक्टर होगा। जैसे p ऑफ 2 अगर 0 है तो ये पॉलिनोमियल का x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होगा। स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि किसी पे भी अगर किसी पॉलिनोमियल पे जिस पे वैल्यू 0 आ गई, जैसे 2 पे 0 आ गई तो x माइनस 2 0 हो जाएगा। माइनस 2 पे 0 आ गई, लेट अस सपोज अगर p ऑफ माइनस 2 अगर 0 होगा तो x प्लस 2 उसका फैक्टर हो जाएगा। जिस पे भी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई उसको माइनस में ले जाएंगे x के, तो x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। और अपन ने पढ़ी रखा है कि अगर कोई किसी का फैक्टर है तो उस पर एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आता है। p ऑफ 2 रिमाइंडर ही तो है इसका, तो दैट मीन्स ये x माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। दिस इज फैक्टर थ्योरम। एक स्टेटमेंट और लिखा हुआ है, कन्वर्सली इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, p ऑफ a 0 है तो x माइनस a फैक्टर होगा, और x माइनस a फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होगा। मतलब कोई अगर किसी का फैक्टर है, जैसे x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो उस पर उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास, 0। सो दिस इज फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज find the remainder when 2x power 4 minus 5x plus 1 is divided by x plus 2। ओके, सो रिमाइंडर निकालना है जब इसको x plus 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ किस पे, x प्लस 2, सबसे इजी तरीका क्या होता है आपको पता है, p ऑफ x, क्या रिमाइंडर थ्योरम क्या थी कि p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो p ऑफ a के इक्वल रिमाइंडर आता है। तो x माइनस a था, यहाँ पर x प्लस 2 है, तो अगर यहाँ से कंपेयर करवाऊंगी मैं इन दोनों इक्वेशन को तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। बट अगर आपको कभी समझ नहीं आ रहा तो जिससे डिवाइड करना है, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल करके वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से, -2। वैसे तो अपन कंपेयर करवा के निकाल सकते हैं, यहाँ पर x माइनस a था और यहाँ पर x प्लस 2 था, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करवाऊंगी तो a की वैल्यू माइनस a की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू -2 हो जाएगी। और कन्फ्यूजन है तो जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है या जिससे भी आपको डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल कर दो तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। ओके, तो रिमाइंडर किस पे मिलेगा मुझे, x इज इक्वल टू -2 पे। तो रिमाइंडर क्या हुआ, यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर -2 पुट कर देंगे। 2 टाइम्स ऑफ -2 पावर 4, 5 टाइम्स ऑफ -2 प्लस 1, 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 2 करेंगे 32 प्लस 10 प्लस 1, 42 प्लस 1 विच इज़ 43। तो जब इस पॉलिनोमियल को अपन x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा अपने पास, 43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज R1 and R2 are remainders when polynomial x cube minus ax square plus 2 and ax cube minus 5x plus 9 are divided by x plus 1 if 2 times of r1 minus r2 is equal to 0 then find a। क्वेश्चन में गिवन है एक दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक पॉलिनोमियल ये है
एक पॉलिनोमियल ये है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, सॉल्यूशन बता देते हैं यहाँ से, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 को जब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर r1 है। इसको जब मैं x प्लस 1 से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है r1। सिमिलरली एक इक्वेशन और दे रखी है ए एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 9 को जब x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर r2 है। लिखा हुआ है r1 एंड r2 आर रिमाइंडर्स व्हेन दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसको x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर r1 मिलेगा, इसको x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर r2 मिलेगा। तो पहले रिमाइंडर्स निकाल लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। अगेन x प्लस 1 है तो अगर x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। तो -1 पुट कर देते तो रिमाइंडर मिल जाएगा -1 क्यूब a टाइम्स ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू -1, ये +1 हो जाएगा -a प्लस 2, सो दिस इज इक्वल टू -a प्लस 1। ये r1 की वैल्यू मिल गई, रिमाइंडर निकाल लिया अपन ने। अब r2 की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन यहाँ से। r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, यहाँ पर -1 पुट करेंगे, a टाइम्स ऑफ -1 क्यूब माइनस 5 टाइम्स ऑफ -1 प्लस 9, सो ये हो जाएगा -a प्लस 5 प्लस 9, ये r2 हो गया। सो r2 इज इक्वल टू -a प्लस 14। ये दोनों केस में अपन ने रिमाइंडर थ्योरम से r1 और r2 की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इफ 2r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 0 यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक इक्वेशन गिवन है दैट इज 2r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर r1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। r1 की वैल्यू थी -a प्लस 1 माइनस r2 की वैल्यू है -a प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू -2a प्लस 2 माइनस माइनस प्लस a माइनस 14 इज इक्वल टू 0। -2a माइनस प्लस a इज -a, दिस इज इक्वल टू -12 इज इक्वल टू 0। सो -a इज इक्वल टू 12, a की वैल्यू आ जाएगी -12। इक्वेशन आपको रिलेशंस निकालना था, आपको एक r1 r2 के बीच में रिलेशन दे रखा था। सबसे पहले मैंने क्या किया, r1 की वैल्यू निकाल ली। कैसे, r1 जो है रिमाइंडर था, इसको जब x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे थे तो x की वैल्यू -1 पुट कर दी। फिर यहाँ से अपन ने r2 की वैल्यू निकाली और एक रिलेशन गिवन था 2r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर r1 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर r2 की। एक इक्वेशन बन गई a के फॉर्म में, तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू निकल गई। सो रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू अपन ने क्या निकाल लिया इसमें, वैल्यू ऑफ a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज when a polynomial p of x is divided by x minus 3, remainder is 5. When p of x is divided by x minus 5, remainder is 3. Find remainder when p of x is divided by x minus 3, x minus 5। एक पॉलिनोमियल है p of x जिसको x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। सो p of x इज इक्वल टू x माइनस 3, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा प्लस रिमाइंडर आ रहा है 5। दैट मीन्स जब मैं वैल्यू 3 पुट कर रही हूँ तो यू विल गेट रिमाइंडर 3। सो वी कैन से p of 3 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली जब अपन x माइनस 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मिल रहा है 3। सो p of x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा, रिमाइंडर आ रहा है 3। सो p of 5 इज इक्वल टू 3। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जब p of x को x माइनस 3 और x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे, x माइनस 3
x माइनस 5, कुछ ना कुछ क्वेश्चन Q2 मिलेगा. अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है x माइनस 3 x माइनस 5, यू विल गेट रिमाइंडर ax प्लस बी. ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, तो एक लीनियर पॉलिनॉमियल या तो फिर एक कांस्टेंट मिलेगा, तो रिमाइंडर किस फॉर्म में होगा, लीनियर या फिर कांस्टेंट के फॉर्म में. तो क्या आएगा, ax प्लस बी. अब यहाँ से p ऑफ 3 की वैल्यू कितनी थी, 5, तो यहाँ पे x की जगह 3 पुट कर देते हैं. यू विल गेट 3 माइनस 5 Q2, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो यू विल गेट 3a प्लस बी. इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी अपने पास, 5 की. दिस इज 0, 0 इंटू समथिंग करेंगे 0 आएगा. यहाँ से क्या बचेगा अपने पास, 3a प्लस बी. नेक्स्ट एक रिलेशन और दे रखा है, p ऑफ 5 किसके इक्वल है आपके पास, 3 के. तो पे 5 पुट कर देते हैं. 5 माइनस 5 Q2 प्लस 5a प्लस बी. अगेन इसकी वैल्यू आपको 3 दे रखी है. 5 माइनस 5 0, सो दिस इज इक्वल टू 0. यहाँ पर आ जाएगा 5a प्लस बी. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल. फर्स्ट इक्वेशन थी अपने पास 5a प्लस बी इज इक्वल टू 3, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 5. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, यू विल गेट 2a इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1. किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देते हैं. वी विल गेट 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ -1 प्लस बी. 5 प्लस 3 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आ जाएगी 8. सो रिमाइंडर किसके इक्वल था आपका, रिमाइंडर था ax प्लस b के इक्वल. a की वैल्यू है -1 प्लस x प्लस 8, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -x प्लस 8 के इक्वल. Okay, this is the questions about remainder theorem and factor theorem. Thank you.